ओम शांति। संपूर्ण बनने के लिए कुछ पॉइंट। फर्स्ट पॉइंट, अमृत वेला 2 बजे से 4:45 AM को ठीक करने का पुरुषार्थ अवश्य करना है। ये बेला मिस न होने के साथ साथ पावरफुल और लवफुल हो, इस पर भी ध्यान देना है। बाबा के महाभाग्य के बच्चे, तुम सिर्फ अपना अमृत वेला ठीक करो तो मैं तुम्हारा सब कुछ ठीक कर दूंगा। सेकंड पॉइंट, बाबा की साकार और अव्यक्त मुरलियों पर अधिक से अधिक चिंतन करें। सेवा केंद्रों पर क्लास में मुरली सुनने से संगठन का विशेष बल और वायुमंडल का अतिरिक्त सहयोग मिलता है। थर्ड पॉइंट, नुमाशाम अथवा संध्या काल योग 6:30 से 7:30 PM अकेले या संगठित रूप से अवश्य करें, जिसमें विश्व की आत्माओं व प्रकृति प्रति योगदान साकाश देना है। फोर्थ पॉइंट, रात्रि को सोने से पहले कम से कम 15 या 30 मिनट योग करें। यदि हो सके तो साकार या अव्यक्त मुरली पूरी या सार पढ़कर अंत में बाबा को चार्ट देकर श्रेष्ठ संकल्प करके बाबा की याद में सोना है। इससे विकर्मों के बोझ से हल्के होने में मदद मिलेगी और दूसरे दिन की शुरुआत श्रेष्ठ संकल्पों से होगी। फिफ्थ पॉइंट, बाबा और माया दोनों के बहुरूपी कार्य हैं और दोनों ही सर्वशक्तिमान है, इस बात को ना भूलें और माया से हर पल जागरूक रहें। 6 पॉइंट, अपने लक्ष्य और जिम्मेदारी के प्रति सतर्कता रखनी है। पुरुषार्थ और पढ़ाई तक अंत तक चलनी है। इसमें तनिक भी आलस और अलविलापन ना आए, इसकी खबरदारी रखनी है। इसके लिए सदा उमंग अवस्था में रहना जरूरी है। 7 पॉइंट, विस्तार से सार में अधिक रुचि रखें। आत्मा बिंदी से बाबा बिंदी, ड्रामा बिंदी, इसमें ही सारा विस्तार समाया हुआ है। 8 पॉइंट, शब्दों से अधिक अपने कर्मों द्वारा गुणों को दर्शाएं। 9 पॉइंट, तन मन धन तीनों की सेवा में सफल करने पर अटेंशन हो। कुछ नहीं कर सकते तो सदा रहमदिल बन सर्व को दुआएं दो, दुआएं लो। ये सहज और शक्तिशाली सेवा है जिसमें समय और मेहनत कम लगती है, रिजल्ट ज़्यादा निकलती है। 9 पॉइंट, चारों ही सब्जेक्ट पर ध्यान देना जरूरी है, पर वर्तमान समय के अनुसार देवी गुणों की धारणा पर अधिक फोकस हो, क्योंकि बाकी सब्जेक्ट हर ध्यान देने में हमने कोई कसर नहीं छोड़ी। अब अपने चलन और चेहरे द्वारा स्वयं को और बाप को प्रत्यक्ष करने का समय आ गया है। इससे ही वास्तविक प्रत्यक्षता होगी। पढ़ाई की और पढ़ाने वाले की आचार विचार उच्चार और आहार शुद्धि में सभी धारणाओं का समावेश हो जाता है। जब तक बेहद की दृष्टि और आत्मिक दृष्टि नहीं बनेगी तब तक समझना मंजिल अभी दूर है। 10 पॉइंट, विकार और दैहिक आकर्षणों से अब इच्छा मात्रम अविद्या होनी चाहिए। ये तभी संभव है जब ये हमारे संकल्पों और सपनों में भी आना बंद कर दे। 11 पॉइंट, याद के चार्ट को 4 से 8 घंटे तक बढ़ाओ। इसके लिए एक स्थान पर ही बैठकर योग नहीं करनी है, पर कर्म करते हुए याद जरूरी है, क्योंकि यही अभ्यास अंत समय में अचल अडोल स्थिति बनाने में और अंतिम समय की सेवा में मदद करेगा। देही अभिमानी फरिश्ता स्थिति और बीज रूप अवस्था तीनों को योगाभ्यास में जरूर शामिल करें। 12 पॉइंट, श्रेष्ठ कर्म तुरंत करें और बुरे कर्म करने के पहले बार बार सोचें। हो सके तो बाप दादा को सामने रख विचार करें, सूक्ष्म मदद मिलेगी। 13 पॉइंट, जीवन में हर बात में बैलेंस जरूरी है। ये सर्वश्रेष्ठ साधना और बुद्धि की स्पष्टता यही सर्वश्रेष्ठ मार्गदर्शक है, क्योंकि बैलेंस में जीवन में स्थिरता आती है तो स्पष्टता उसे सही दिशा
की ओर उन्मुख करता है और अंत में निरंकारी और नम्र बनाता है। 14 पॉइंट्स। प्रेम और संतुष्टता का गुण बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि सर्व के प्रति प्रेम ही सुखी दुनिया का आधार है और संतुष्टता सर्व प्राप्तियों का आधार है। जिसमें ये दोनों गुण हैं उसमें दूसरे सभी भी प्रेम करते हैं और संतुष्ट रहते हैं, जिससे उसकी दुआओं का पुण्य का खाता जमा होता रहता है। 15 पॉइंट। एकांतवास, मौन और विचार सागर मंथन, इन तीनों का अभ्यास आपको अशरीरी स्थिति बनाने में मदद करेगी। 16 पॉइंट। सुदर्शन चक्र अथवा 5 स्वरूप और ट्रैफिक कंट्रोल का अभ्यास बीच बीच में करते रहें। इससे मन समर्थ बन देवी गुणों का विकास होता है। प्रदर्शन, धूतीपना अथवा व्यर्थ बातों में अपना बहुमूल्य समय ना गंवाएं। संगम का अमूल्य समय सारे कल्प में एक बार ही मिलता है। ये स्मृति में रख सफल करें, वरना अंत में पश्चाताप ही करना पड़ेगा। अहंकार एक क्षण में ही कमाई चट करे पद भ्रष्ट करने का सामर्थ्य रखता है। प्रत्यज्ञ नम्रता के गुण और निमित्तपन का भाव है तो अहंकार को स्थान नहीं मिलेगा। रेस करने की मनाही नहीं है, पर रीस न करें। 16 पॉइंट। अंदर एक बाहर दूसरा, ऐसे दोहरा व्यक्ति वाला ना बने, नहीं तो बीच मझधार में अटक जाएंगे। बच्चे सच्चे और साफ दिल वाले ही भगवान को पसंद हैं। 17 पॉइंट। जो स्व चेकिंग कर स्व को चेंज करेगा वही अपने संस्कारों को परिवर्तन कर सकेगा। 18 पॉइंट। बीच बीच में जब घर जाना है और नई दुनिया में आना है, अर्थात मुक्ति धाम और जीवन मुक्ति धाम की स्मृति का अभ्यास करते रहें। इससे नष्ट मोह और भेद के वैगारी बनने में सहयोग मिलेगा। 19 पॉइंट। आखिर में मन मना भव, एक बाप दूसरा ना कोई, एक बल एक भरोसा, यही सर्वश्रेष्ठ तपस्या है। इनको जो अमल में लाएगा और हर घड़ी अंतिम घड़ी समझते हुए बहुत काल के अभ्यास सदा एवर रेडी रहेगा, वही अचानक में सेकंड का फाइनल पेपर में पास हो आगे नंबर लेगा। शुक्रिया। ओम शांति। थैंक यू।